नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, बॉस्टिंग बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज जिस चीज के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, आज सूर्य के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अच्छे रिश्ते, धन, वैभव। अच्छा, हड्डियों की दिक्कत, अगर सूर्य नेगेटिव होगा तो हड्डियों की दिक्कत, अगर सूर्य मजबूत होगा तो हड्डियां स्ट्रांग होएगी। फेस पे एक आकर्षण, आंखें तेज, कहते हैं ना ऐसी चमक के लोग खिंचते चले जाएं। आपकी आवाज में वो तेज के कहते हैं ना, बात करो तो लोग अट्रैक्ट हो जाए। तो ये सारी चीजें कौन प्रदान करता है? सूर्य प्रदान करता है। और इसके अलावा तो मुझे लगता ही नहीं है कि एक इंसान के लाइफ में कोई मसले ऐसा है भी। सीधी बात है, सब कुछ ही कवर अप हो गया। सूर्य क्या होता है? सूर्य आत्मकारक है। इसका क्या मतलब? सूर्य स्पिरिट है हमारी, है ना। हमारे कुछ चीजें ना अंडरस्टैंड किया करो। हमारे जो संचित कर्म होते हैं, जब वो बहुत ज्यादा खराब होते हैं, जिसमें हमारा कोई आज की डेट में अगर देखा जाए तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना। लेकिन जो कुंडली में कहते हैं ना श्राप दोष, जो जिसको बोलते श्रापित पत्री, इसका क्या मतलब? सूर्य जब राहु के साथ, केतु के साथ, शनि के साथ, इवन मंगल के साथ, है ना। तो ये सारी चीजें जब होंगी तो क्या होगा? एक तो काम बनने में बड़ी तकलीफ होगी, बन गए तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर इसके साथ में साथ के साथ बृहस्पति भी वीक होएगा, बराबर। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर जो बल, वो मंगल भी देता है, वो सूर्य देता ही देता है कि नहीं। आप अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, एक बार पटकी खाओगे एकदम ठुस होकर बैठ जाओगे, ना जी ना, अब को तो अब मेरे बस की बात नहीं। वो हर चीज में डर लगेगा। जब सूर्य शनि की या केतु की युति होती है, वो घबराहटे होती है इतनी ज्यादा। या तो लोग आपसे कटते चले जाएंगे या आप लोगों से कटते चले जाओगे। व्हाटसोएवर इट इज, वो तो सर्कमस्टेंसेस बनते हैं ना, वो तो सिचुएशंस बनते हैं। जब मैं कंसल्टेशन करती हूँ, पहले पास्ट के इवेंट मैच करती हूँ और ये पूछती हूँ, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, हाँ जी हुआ। अब मुझे क्या पता भैया, मैं तो पहली बार बात कर रही हूँ। लेकिन किससे पता चला? कंजंक्शन से। किससे पता चला? कॉम्बिनेशन से। बात खत्म हो गई। तो अगर अब आपको लगता है कि कहते हैं ना जिंदगी से हार गए हो, कोई काम पनप नहीं पा रहा, है ना, एक तो इतनी अड़चने आती हैं और जितना मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा, तो क्या करो? सूर्य को उठाओ, सूर्य को उठा दो। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा लेके, नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मैं तो खुद ही मानती हूँ। मेरा तो कहते हैं ना तुला राशि में है सूर्य। दूसरी बात, अगर वैसे नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से भी देखा जाए, बैंड बजी पड़ी है है कि नहीं। क्या कहते हैं, एक तो छठा हाउस, आठवां हाउस, 12वां हाउस तो है ही है कि वो दिक्कतें ऐसी पैदा करता है। डिप्रेशन का भी कॉम्बिनेशन है। तो एक इंसान फिर क्या ही कर पाएगा। लेकिन मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल हूं। मेरी भी अभी अगर देखा जाए तो नेगेटिव दशा चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको मैं समझाती हूँ कि आपने अगर तो आपको ये सारी चीजों में कहते हैं ना बार बार अड़चने आ रही है, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। एक तो पहली चीज, तांबे का जो सूर्य होता है, तांबे का सूर्य पहन लो। कब पहनोगे? संडे के दिन पहनोगे। आज का तो संडे चला गया, सीधी बात है, कोई बात नहीं। ले आना अपना सूर्य उदय के समय एक हाथ पे सूर्य का वो जो जल वाला लोटा है, लेफ्ट हैंड में वो करके अपना ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, एक तो इस चीज का जप करो। अब ये मत पूछना कितना करें, आप देखो, ठीक है, आपने देखना है। कोई भी चीज करते 108 बार कर ही सकते हैं। जो हाथ में लेकर कर रहे हैं उसमें माला की जरूरत नहीं होती, है ना, मानसिक तौर पे। और ये इस चीज को एक तो आपने फिर उसके बाद ये अपना अभिमंत्रित करके अपना सूर्य को आपने जल दे देना है। और दूसरी चीज, कंबल पे खड़े होकर रोज, मैं सच्ची बता रही हूं, जो इतनी एनर्जी, इतनी वो कहते हैं ना, मैं तो इतनी ज्यादा, मेरे तो कितने मोस्टली प्लेनेट में डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन है पाशा लोगों, सच्ची बता के चल रही हूं। श्रापित पत्री क्या, पितृ दोष क्या, कालसर्प दोष क्या, दुनिया भर के दोष, कोई बात नहीं, क्या बिगाड़ेंगे, क्या ज्यादा से ज्यादा, क्या हर चीज देख ली, हर चीज से उभर के आ भी गई, सीधी बात है ना। अब आपको एक चीज बताती हूँ। एक तो कंबल पे खड़े होकर ओम, इसको
और हमारा जो पिंड जो इस ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है, हमारे शरीर में है। सही बात है। हमारा जो पर्सनल सूर्य है वो कहाँ है? हमारे सोलर प्लेक्सिस पे। कहते हैं ना नाभि से 3 इंच ऊपर 2 इंच ऊपर हमारा यहाँ पर, कहते हैं ना ऐसे इमेजिन करो अपना सन की एनर्जी आ रही है। सन की एनर्जी लेते लेते येलो लाइट लेते लेते आपने रम है, बात नहीं बनेगी, खुद ही बता दो। दूसरी चीज तांबे का, अगर तो कहते हैं ना बड़ी कठिनाइयां आ रही है, कुछ काम बन नहीं पा रहा, ये सारी दुनिया भर की सारी चीजें हो रही हैं, है ना। लोग रिस्पेक्ट भी नहीं देते। कहते हैं ना एक इंसान लगा पड़ा है घर पे भी। हर चीज तो घर से ही शुरुआत होती है, सीधी बात है। कहते हैं ना एक इंसान लगा पड़ा है, उसकी कोई से नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। वो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 2 बहुएं, एक बेचारी लगी रहती है और एक एकदम टिप टाप नेल पेंट वगैरह ये फलान ढिमकान एकदम बैठी रहती है, उसकी से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका सूर्य अच्छा है। सीधी बात है ना। तो अगर चाहिए कि लोग, कहते हैं ना एक इंसान को क्या ही चाहिए, रिस्पेक्ट ही चाहिए, और क्या चाहिए होती है, 2 मीठे बोल ले बंदा, और कहते हैं ना बस यही चाहिए होता है। सीधी बात है। अगर कॉन्फिडेंस भी डाउन जा रहा है, अगर ये सारी चीजें हो रही है, एक तांबे का कड़ा बनवा लो, एक तांबे का कड़ा बनवा लो, उसके ऊपर वो क्या कहते हैं गड़वा लो, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, एक इधर चारों पासे, ठीक है। ओम घृणी सूर्याय नमः, इसको आपने अभिमंत्रित करना है। किससे? ओम घृणी सूर्याय नमः से। कितने दिन तक? 21 दिन तक। कितने बार जाप? 18,000 जाप। 18,000 जाप करके ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः कर करके ये आपने अपने राइट हैंड में पहन लेना है। अब ये मत पूछना मैरिड किस में पहने, अनमैरिड किस में पहने, मेल फीमेल जो भी, राइट हैंड में पहनोगे, बात वहीं पर खत्म हो जाती है। अब बात आती है कि अब भैया हमने क्या पास्ट में किया हमारे, है ना। एक तो एक चीज बताती हूँ, पास्ट तो चलो छोड़ दो, अभी प्रेजेंट लाइफ में देखो। अब कहते हैं ना आप अगर ये जो दुनिया देख रहे हो इतनी ही दिख रही है आपको, है ना। जब हम प्लेन से ऊपर जाते हैं नीचे देखते हो कितना बड़ा वाइड एंगल दिखता है। अपनी सोल को, अब सन पे तो हम बात कर रहे हैं, है ना, सूर्य को जल दे दो, ये पहन लो वो पहन लो, हमारी स्पिरिट का क्या, है ना। आप लोग देखते हो फिजिकल लेवल से, उसने मेरे साथ ये वो फलान ढिमकान ऐसे करके, अपने स्पिरिट अपने आत्मा के माध्यम से क्यों नहीं चीजों को देखते। जिस दिन आपने अपने वर्ड्स, अपना कहते हैं ना थॉट, अगर किसी, एक तो पहली चीज सिर्फ जब नेगेटिव लगे सिर्फ पॉजिटिव, है ना। क्या चीज आपके पास है जो शायद दूसरों के पास नहीं, उस चीज के बारे में कॉन्सेंट्रेट करो। सीधी बात है। अपने गोल के बारे में सोचो और कोई चीज आपको पटकी देने ना पाए, बात वहीं खत्म हो गई। अब कहने का मतलब ये है, अब भैया अगर सन एस्पेक्टेड बाय या कंजंक्ट विद राहु केतु शनि है, फिर तो वो कहते हैं ना एक टाइप की, मैंने हमेशा बताया जिंदगी एक टाइप की कलंकित सी करता है, झूठे इल्जाम लगते हैं, घबराहटें होती हैं, कई बार लोग अपनी भी गलतियों की वजह से कुछ ऐसी चीजों में धंसते चले जाते हैं। तो संचित कर्म का भी वो हो गया जो हमको अभी भोग रहे हैं, और प्रेजेंट लाइफ का भी हो गया, सीधी सी बात है। तो क्या करोगे? जबरदस्त चीज बता रही है आपको। अगर ये एवरी संडे करना शुरू कर दिए, आप भी उधर बैठे मैं भी इधर बैठी, ये पाखंड की दुकानों से दूर रहो, ये 2.5 लाख पूजा 2 लाख पूजा, ये ले लो वो ले लो, अच्छा बोलो ओके फाइन, विल बाय इट, नो प्रॉब्लम ब्रडी, है कि नहीं। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अपने में अपनी आत्मा को फाड़ डालो। कहते हैं ना वो ऐसे वो जो वाइट ऑरा होता है वो ऐसे ऊर्जाएं भरनी चाहिए कि एक जगह एंटर हो तो हर बंदा पीछे मुड़ के देखे। ये आप में बात होनी चाहिए। क्या राहु, क्या केतु, क्या शनि, क्या बृहस्पति, कोई भी खुद देखोगे इसके माइंड ब्लोइंग रिजल्ट। लेकिन वो चीजें कहां से शुरू होंगी? वो आपसे शुरू होंगी पाशा लोगों। बात खत्म हो गई। अब क्या करोगे? एक ऑरेंज कलर की पोटली में या एक येलो कलर की पोटली में आपने क्या क्या रखना है? काली उड़द की दाल, गचक, चावल, घी, चीनी और कुछ था नहीं, बस इस चीज की पोटली बना के, है ना। हाँ,
गेहूं जरूर रखना है ना। तो हमारी क्या हो गई, चावल, चीनी, काली उड़द की दाल, गच्चक हो गया, घी हो गया, गेहूं हो गया। इसकी पोटली बना के जितनी अपनी क्षमता है बाबा, जितनी अपनी क्षमता है ना। आज हमारे पास इतना है, कल अपना इतना होगा तो भंडारे कहते हैं ना, खुद भी अपने घर वालों को भी लेकर साथ चलेंगे, एक बेस्ट लाइफ देंगे, और कहते हैं ना जितना हो पाएगा दूसरों के लिए भी। बाकी तो फिर वो रब रखा है ना, वो तो संभाल ही लेंगे। जब हम उनकी जिम्मेवारी लेंगे तो वो पीछे थोड़ा हटने वाली है, सीधी सी बात है कि नहीं। इसकी पोटली बनाकर अपने सर से 7 बार घुमाकर इसको आपने जो मंदिर में पुरोहित जी होंगे उनको आपने दे देना है, या कोई बात नहीं उधर ये रख के आ जाओ। एवरी संडे का ये आपने अपना अनुष्ठान बनाना है। जिनका दक्षिण मुखी घर होता है, चलो कल मैं बात करूंगी, कल कुछ डिग्रीज वगैरह भी बता दूंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। जिनका दक्षिण मुखी घर होता है, वहां के घर के जो कहते हैं ना एल्डर्स भी होते हैं, उनको भी काफी दुख वो सब झेलना पड़ता है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं ऐसे घरों में। एक तो लाल कलर की पट्टी जो होती है ना, हाँ ये बात है, साउथ वेस्ट में तो येलो होगी, तो चलो कोई बात नहीं, वो मैं कल डिग्री वाइज बता दूंगी, है कि नहीं। उसमें भी प्रॉब्लम्स काफी आती है। कुछ ऐसी डिग्रीज होती है, देखो S3 S4 की जो एंट्री होती है उसकी डिग्री कल बताऊंगी, वो माइंड ब्लोइंग होती है, फेम देती है, मनी थ्रू फेम, मनी थ्रू सक्सेस, दैट इज माइंड ब्लोइंग एंट्री। बट कुछ एंट्रियां होती हैं विच इज नॉट गुड, दैट वी विल डिस्कस, डोंट वरी, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब ऐसे घरों में वैसे उपाय के तौर पे बता देती हूं, अपना गायत्री मंत्र का यज्ञ करना शुरू कर दो। काले तिल से, घी से एक एक बूंदी बेशक डाल दो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। गायत्री मंत्र का जो यज्ञ है, इन घरों में, जिन घरों में ये होता है, वहां का क्या होता है, अग्नि तत्व बढ़ता चला जाता है कि नहीं। अग्नि तत्व बढ़ गया हमारा। अग्नि तत्व जब बढ़ता है तो झगड़े कलेश कम होते चले जाते हैं। वहां का जो वो कहते हैं ना ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। हमारे अंदर ऊर्जाएं आती चली जाती हैं, सीधी सी बात है ना। तो ये सारी चीजें करो, बाकी इसके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। आरिका शहनाज जंतरमन मिरेकल को भी सब्सक्राइब करो, करेंगे यार, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत चीजें डिस्कस करनी है। स्पिरिचुअलिटी इज ब्यूटिफुल। जब उसका एसेंस जिस दिन पकड़ लेंगे ना, तो कोई चीज हमको नहीं रोक पाएगी, बात खत्म हो जाती वहीं पर, है ना। बाकी एस्ट्रो क्लासेस, टैरो रीडिंग की क्लासेस रजिस्ट्रेशन ऑन है। जिनको कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सएप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।